ये सब क्या है कृष्णा? अरे पापा, 6 का हो ही गया है, शादी भी होनी ही है और आज दोनों परिवार एक जगह इकट्ठे हुए हैं तो हमने लगे हाथ पंडित जी को ही बुला लिया। हमने सोचा सबके सामने शादी की तारीख भी निकल जाएगी। बात तो सही है तुम्हारी बेटा। हाँ, तो पंडित जी मिलाइए कुंडलियां और निकालिए कोई शुभ मुहूर्त। वाह, अद्भुत। इन दोनों की कुंडली तो बहुत अच्छी तरह से मिल रही है, जैसे एक दूसरे के लिए बने हो। दोनों साथ रहेंगे तो एक दूसरे की ताकत बनेंगे। अति उत्तम। अरे पंडित जी, जब सब कुछ इतना उत्तम है ही तो एक उत्तम डेट भी निकाल दीजिए। हे बिंदिया की अम्बे माँ, 6-7 महीने से पहले कोई डेट मत निकलवाना, क्योंकि हमको अपना प्लान फुलफिल करने के लिए इतना टाइम तो चाहिए ही होगा। 3 महीने नॉट बैड, हम मैनेज कर लेंगे किसी तरह। 3 दिन बाद बहुत ही शुभ मुहूर्त है। अरे साली साहिबा, जरा आराम से। इतनी जल्दी? वैसे जल्दी तो बहुत है। क्रिश, तुझे इतनी जल्दी क्यों मची है शादी की? अरे मम्मी, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? वो क्या है ना, आजकल शादी का सारा तामझाम ना वेडिंग प्लानर देखते हैं। 3 दिन तो दूर की बात है मम्मी, 3 घंटे में शादी हो जाती है। अब हमें आप लोगों का तो नहीं पता, लेकिन हमें 3 दिन वाली डेट सबसे सही लगी। और अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो अभी मौका है, अभी बोल दे। यस, अब बोलेगी। हमको प्रॉब्लम है। थैंक यू बिंदी, तुमने तो हमारे मुंह की बात ही छीन ली। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है क्या? शादी की तैयारियों को लेकर चिंतित हो? अरे नहीं नहीं बाबूजी, अभी तो खेत जोतने का समय आ गया है। अब हल्की फुल्की बारिश भी शुरू हो गई है और असली मानसून आने से पहले हमको बीज भी बोना है। अब आप तो जानते हैं ना बाबूजी कि हम किसानों के लिए ये समय कितना महत्वपूर्ण होता है। बस इसलिए हमको बहुत सारा काम है, इसलिए हम इतना जल्दी शादी नहीं कर सकते। वाह बिंदिया, क्या सही रीजन दी हो। एटलीस्ट इस बात में तो हम तुम्हारा सपोर्ट कर ही सकते हैं। हमको लगता है कि बिन्नी बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि किसानों के लिए तो उनकी मिट्टी और फसल से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। और फिर बिंदी की तो ऑलमोस्ट पूरी जिंदगी खेतों में ही बीती है। ओके ओके, फसल काटनी है, जोतनी है, ये तो हम समझ गए, लेकिन उसके लिए आपको हमारी शादी काहे रोकनी है? साली साहिबा, अब आप ही समझाइए अपनी बहन को। कहिए इनसे कि हम फसल नहीं रुकने देंगे, इसलिए ये शादी भी ना रोके। अरे हम लोगों को भेजकर सारा काम करवा लेंगे। अरे हम खुद जाएंगे, हाँ हम खुद जाएंगे, लेकिन फसल का नुकसान नहीं होने देंगे। बाबू, तू शायद भूल रहा है, खेतों में एसी नहीं लगे होते बेटा। अरे मम्मी,
खेतों में एसी की क्या जरूरत है? वहां तो एनी टाइम नेचुरल ठंडी फ्रेश हवा चलती रहती है। तो अब हमारा राजा बाबू कड़ी धूप में हल जोतेगा। बाबू तू बौरा तो नहीं गया है ना? हाँ, बौरा ही गए हैं। सुन लो सब के सब, अगर हमारी होने वाली पत्नी खेतों में काम कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिंदिया जी, आपसे एक सवाल पूछना है, सच सच जवाब देना। हम आपको सही लगते हैं या नहीं? बोलो ना बिंदिया, हम आपको सही लगते हैं या नहीं? जी। हाँ, तो जब हम आपको सही लगते हैं तो फिर ये शादी भी सही है, और अगर सब सही है तो फिर सही काम में देर कैसी? तो फिर ठीक है, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमें पता है कि बेटी की शादी में क्या क्या करना पड़ता है, हम सब देख लेंगे। मेहंदी, हल्दी, शादी, सबकी जिम्मेदारी हमारी। बाबूजी, पर इतना सब कुछ? हाँ बेटा, हमने तुमको अपनी होने वाली बहू से पहले अपनी बेटी माना है, और तुम ये कभी मत समझना कि तुम्हारी शादी तुम्हारे होने वाले ससुर करवा रहे हैं। तुम तो यही समझो कि तुम्हारी शादी तुम्हारे बाबा करवा रहे हैं। अरे नहीं बेटा, इंडिया बेटा, हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते, हमेशा इस चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। चलो अब जल्दी से मुस्कुरा दो। चलो चलो चलो, ये हुई ना बात। अब सब अच्छी तरीके से सुन ले, समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा, इसलिए ये सगाई हम कल शाम को ही करा देंगे। नहीं देखा जा रहा हमसे, नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हम। इतनी तकलीफ हो रही है तो रोक क्यों नहीं देती है शादी? हम जानते हैं तुम ये अपनी बहन की खुशी के लिए कर रही हो, पर क्रिश और तुम्हारी खुशी का क्या? क्रिश की खुशी के लिए तो कर रहे हैं हम ये सब। अरे क्रिश की खुशी तुम्हारी बहन से शादी करने में नहीं है, तुमसे शादी करने में। वो तुमसे प्यार करता है और अपनी फैमिली से भी तो प्यार करता है ना वो, तो फिर हम उसको कैसे बोल दें कि सबको छोड़कर हमसे शादी कर ले, और मान लो कि वो ऐसा कर भी लेता है तो हम सरवाइव कैसे करेंगे? देखो निक्कू, हमारा तो क्या है, हम कैसे भी दिन काट लेंगे, लेकिन तुम क्रिश को जानते हो ना, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है। वो एक प्रिंस की तरह रहता है निक्कू, हम उसको स्ट्रगल करते हुए नहीं देख सकते। इस गधे पे मेरी बात का कोई असर ही नहीं है, कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहा है, स्टूपिड। देखो निक्कू, तुम सिर्फ क्रिश के कजिन नहीं, उसके बेस्ट फ्रेंड भी हो, हमारे भी कितने अच्छे फ्रेंड हो, इसलिए हम तुमको ये सब बता रहे हैं। वो सब तो ठीक है पायल, पर हम उसे खुश देखना चाहते हैं। सब ठीक हो जाएगा निक्कू, धीरे धीरे ही सही, बट क्रिश इज मूविंग ऑन। अरे ये सब दिखावा है, तुम ये जानती हो।
वो अभी भी सिर्फ तुमसे प्यार करता है। हम भी सिर्फ उसी से प्यार करते हैं निक्कू, लेकिन तुम उसको कुछ भी नहीं बताओगे। वादा करो हमको, प्रॉमिस मी। पर क्यों पायल? क्योंकि हम नहीं चाहते कि उसके पापा उसको फैमिली, घर, प्रॉपर्टी हर चीज से बेदखल कर दे। अगर उसे पता चल गया ना कि हम अब भी उससे प्यार करते हैं, तो वो एक झटके में सब कुछ छोड़कर हमारे पास भागा चला आएगा, और हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। प्लीज निक्कू, तुम हमेशा क्रिस का साथ देना, तो हमारे से। पता है पायल, हम ना हमेशा से सोचते थे कि तुम क्रिश को बांध के रखना चाहती हो, उसके लिए ओवर पॉजेसिव हो, पर हम ना गलत थे यार। तुम्हारे लिए तो क्रिश की खुशी से बढ़ के और कुछ भी नहीं है। गलत तो तुम अब भी हो निक्कू, हमारे लिए हमारी खुशियों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब आते हैं असली प्लान पर। निक्कू, हम तुमसे एक और बात करना चाहते हैं। हाँ बोलो। देखो, भले ही हमारी बहन की शादी क्रिश के साथ हो रही है, लेकिन तुमको पता है ना उसके पापा ने उसको कितना ब्लैकमेल किया था। I mean, उसने शादी के लिए मना किया तो घर छोड़ने तक की नौबत आ गई, और अब तो क्रिश की शादी हमारी बहन के साथ हो रही है ना। आई होप आगे चल के उससे कोई ब्लैकमेल ना करे, वरना क्रिश के साथ साथ हमारी बहन भी सड़क पर आ जाएगी। इसीलिए उन दोनों की खुशी और सिक्योरिटी के लिए हम चाहते हैं तुम क्रिश की मॉम से बात करो कि शादी से पहले क्रिश के नाम कुछ प्रॉपर्टी कर दी जाए। क्रिश की मॉम उससे बहुत अटैच्ड है और काफी सेंसिबल भी है, वो जरूर इस बात को समझेंगी। You're right. मामा जी ना बहुत जिद्दी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, और तुम टेंशन मत लो, हम ना मामी जी से बात जरूर करेंगे। चलो, ये लल्लू किसी काम तो आया। इंदिया बेटा, इंदु जी का फोन आया था, कल तुमको घर पे बुलाया है कपड़ा और गहने पसंद करने के लिए। पर दादी, हमको कुछ नहीं चाहिए, अब कहाँ करेंगे इतना कपड़ा जेवर लेके। बेटा ये सगुन होता है, और जरा सोच, वो तुम्हारी पसंद से लेना चाहते हैं, तुमको कितना मान दे रहा है। हाँ दादी, हम जानते हैं, लेकिन हम अकेले कैसे जाएंगे? हमको बहुत अजीब लगेगा दादी। अरे अकेले क्यों जाओगी? हम है ना, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। फिर तो ठीक है, तू रहेगी तो हमारी शॉपिंग में भी मदद हो जाएगी। अच्छा सुनो, तुम लोग कल जा रहे हो तो कृष्णा जी की अंगूठी का नाप ले आना याद से। जी दादी। सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, हमें हमारे प्लान को जल्दी पूरा करना होगा। चलो, इसी बहाने ये भी पता चल जाएगा कि निक्कू ने क्रिश की मॉम से बात की या नहीं। बिंदिया, चलो ज्वेलरी का तो हो गया, अब ये कपड़े ले लो और जो भी साइज सही होगा बता देना। और हाँ बिंदिया, यहाँ कुंडियां नहीं होती, दरवाजा अच्छे से लॉक कर लेना। जी भाभी, कर लेंगे। थैंक यू। आज निक्कू जी नहीं आए? हाँ, नहीं, निक्कू कल से नहीं आए। वो क्या है ना, अपने भी काम होते हैं, तो शायद बिजी होगा। ओह, ये खोचू एक दिन से नहीं आया, मतलब हमारा काम भी नहीं हुआ होगा। सॉरी, वो क्या है ना, किट्टी ग्रुप पे एक जोक आया था तो हथी छूट गई। बिंदी, साइज ठीक है ना? हाँ पल्लू। साइज का क्या करना है? बॉडी पे जो पहना है वो अच्छा भी तो लगना चाहिए ना।
अच्छा सुनो, साइज का पता चल गया है ना, तो अब जल्दी से कपड़े पसंद करो। रात में फंक्शन है भाई, बहुत सारी तैयारियां करनी है। जी माँ जी। बिंदु, हो जाएगी ना तैयारी, इतना हड़बड़ाने की क्या जरूरत है? बिंदिया जी। बिटिया, जो भी पसंद करना है एकदम आराम से पसंद करो, कोई जल्दीबाजी की जरूरत नहीं। हम यही हैं, ठीक है? चल बैठो बैठो, हम हैं यही। हाँ ये कपड़े और गहने तो बहुत ही महंगे लग रहे हैं बाबूजी। बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम पसंद करो खाली। यार बिंदी, कौन सा तुमको पैसा देना है, ले लो जो लेना है जल्दी। पल्लू, हमारा मतलब है इतनी अच्छी अच्छी चीजें दिखा रहे हैं ये लोग तुमको, और तुम हो के पैसों के बारे में सोच रही हो। एक काम करो, हम तुम्हारी हेल्प करते हैं। ग्रीन हमारा फेवरेट कलर है, ये ले लो। एक मिनट खाली साहिबा, यहाँ शादी आपकी तो हो नहीं रही है, हमारी और बिंदिया की है, तो चॉइस भी हम दोनों की होगी ना। और वैसे भी किसी और के चॉइस के कपड़े थोड़ी पहनेगी बिंदिया। एक काम करते हैं, एक हम चूज करते हैं, एक बिंदिया, और उन दोनों में से जो बेटर होगा ना वो फाइनल कर लेंगे। क्यों पापा, सही कह रहे हैं ना हम, है ना? जी हाँ। अरे वाह बिंदिया, हम दोनों की चॉइस बिल्कुल सेम टू सेम। देख रहे हो ना कृष्णा, बिंदिया ही बनी है तुम्हारे लिए। हाँ देख रहे हैं पापा। बिंदिया, अब चलना चाहिए। वो क्या है ना, नेक्स्ट बस निकलने में ज्यादा टाइम नहीं है, मिस हो जाएगी। बस? अरे हमारे होते हुए बिंदिया बस में जाएगी? हम खुद जाएंगे और बिंदिया को छोड़ के आएंगे। कृष्णा बिल्कुल ठीक कह रहा है। देखो, चिरैया ज्यादा दूर तो है नहीं, ये आप लोगों को अपने साथ ले जाके छोड़ आएगा, बिल्कुल परेशान मत। जी बाबूजी। चलो बिंदी, तुम जल्दी से चेंज करके आ जाओ। हाँ, चलो हम आते हैं। ठीक है।